Hello everyone, I am Anish Sachdeva, lecturer in EC Department of Mayachand Polytechnic College. First of all, I welcome you all in the semester 6. मैं आपको सबको माइक्रो कंट्रोलर एंड एम्बेडेड सिस्टम पढ़ाऊंगा इस सेमेस्टर में। ठीक है, उससे पहले सब्जेक्ट को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ मिशन फतेह के बारे में बताना चाहता हूँ। मिशन फतेह जो कि हमारे सीएम ऑफ पंजाब ने शुरू किया है टू स्टॉप द स्प्रेड ऑफ कोविड-19। उसमें हमें बहुत सारी गाइडलाइंस दी हुई हैं, जैसे कि वॉश योर हैंड्स फ्रिक्वेंटली, अवॉइड टचिंग योर आईज, नोज एंड माउथ, join download the Kova app, cover your mouth with a face mask, maintain social distancing, if you are unwell stay at home। और अगर आपको कोई किसी भी तरह की कोई फीवर है या कफ है या कोई ब्रेथिंग में डिफिकल्टी आ रही है तो आप मेडिकल केयर की जल्दी से जल्दी वो ले सकते हैं सहायता। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आई होप आप सब फॉलो कर रहे हैं गाइडलाइंस। So let's start with the our subject, that is microcontroller and embedded system. First of all, we all want to know that what is microcontroller। हमने लास्ट सेमेस्टर में आप सबने पढ़ा हुआ है माइक्रो प्रोसेसर के बारे में। ठीक है, तो माइक्रो प्रोसेसर एक रलता जुलता नाम है माइक्रो कंट्रोलर से। मैं आज आपको बताऊंगा कि कैसे ये दोनों आपस में डिफरेंट है। ठीक है, इसके बीच में डिफरेंस क्या है दोनों के बीच। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डू यू मीन बाय माइक्रो कंट्रोलर? माइक्रोकंट्रोलर क्या है? इट इज अ कॉम्पैक्ट टाइनी कंप्यूटर, इट्स ऑलरेडी अ कंप्यूटर। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर एक सिंपल आईसी था जो कि प्रोसेसिंग काम करता था। तो उसके पास कोई आईओ पोर्ट्स टाइमर्स वगैरह अपने नहीं होते, वो सब एक्सटर्नल लेके ही एक प्रॉपर प्रोजेक्ट बन के काम में ला सकते थे उसको। लेकिन माइक्रो कंट्रोलर इज इटसेल्फ अ टाइनी कंप्यूटर दैट इज फैब्रिकेटेड इनसाइड अ चिप एंड इज यूज्ड इन ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम्स इंक्लूडिंग सिक्योरिटी सिस्टम्स, ऑफिस मशीन्स, पावर टूल्स, अलार्मिंग सिस्टम, ट्रैफिक लाइट कंट्रोल, वॉशिंग मशीन एंड मच मोर। हम सब ने कहीं ना कहीं पे माइक्रो कंट्रोलर से बने किसी भी गैजेट की हेल्प से बहुत सारे काम किए हैं अपनी लाइफ में। जैसे कि हम बात करते हैं एसी की। अब एसी एक जो है वो एक, हमें पता है कि वो एक कूलिंग का काम करता है किसी भी जगह में, बट उसको जो मेंटेन करता है उसका टेम्परेचर की हम कहते हैं कि 25 डिग्री टेम्परेचर सेट कर दिया है और आफ्टर 25 डिग्री टेम्परेचर इट गेट्स कट ऑफ। अब वो जो ये काम है, जो ये स्मार्टनेस का काम है, दैट इज डन बाय द माइक्रो कंट्रोलर। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी एप्लीकेशंस है जो कि माइक्रो कंट्रोलर की हेल्प से चलती है हमारी डेली लाइफ में, और हमें ये चीजें का पता ही नहीं होता कि इसके पीछे जो काम कर रहा है दैट इज माइक्रो कंट्रोलर। ठीक है, तो उसमें वॉशिंग मशीन भी आ जाती है। वॉशिंग मशीन का जो टाइमर सिस्टम है सारा, कितने मिनट ड्राई होना है, कितने मिनट उसको चलाना है, टाइमर लगा हुआ है, वो सारा माइक्रो कंट्रोलर के साथ कंट्रोल होता है। ठीक है, ऐसे ट्रैफिक लाइट कंट्रोल है, अलार्मिंग सिस्टम है और बहुत सारी एप्लीकेशन आजकल तो विदाउट माइक्रो कंट्रोलर वी कांट इमेजिन डिजिटल इंडिया। ठीक है, तो माइक्रो कंट्रोलर बेसिकली एक है क्या, एक सिंगल आईसी है जिसमें ये सारा कुछ होता है कि वो एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करता रहे। ठीक है जी, आगे बढ़ेंगे इसके बारे में, आपको और क्लैरिटी हो जाएगी। इट इज इकोनॉमिकल प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल दैट कैन बी इंटरफेस विद एक्सटर्नल डिवाइसेस इन ऑर्डर टू कंट्रोल द डिवाइसेस फ्रॉम द डिस्टेंस। अब ये एक बहुत इकोनॉमिकल सा आईसी है जो कि एक्सटर्नल डिवाइसेस के साथ हम इसको अटैच करके इंटरफेस करके किसी भी डिवाइस को कंट्रोल कर सकते हैं, चाहे वो कितनी भी डिस्टेंस में हो। ठीक है जी, और ये फर्स्ट माइक्रो कंट्रोलर वाज मेड बाय माइकल पोर्टरन एंड कैरी बूम। These were the father of the microcontrollers। ठीक है, तो इसकी आगे और डेफिनेशन दी हुई है। These are the definition, I hope you will write it on your notes। अपनी कॉपी पे में साथ साथ इसको नोट डाउन करेंगे। सिंगल चिप कंप्यूटर और सीपीयू, इट्स सीपीयू बेसिकली माइक्रोकंट्रोलर सीपीयू है विद ऑल द पेरिफेरल्स इनसाइड लाइक रैम, रोम, आईओ, टाइमर्स, एडीसी एटसेट्रा ऑन द सेम चिप। अब ये एक ऐसी चिप है जिसमें सब कुछ इंटरफेस जो भी इसके पेरिफेरल्स है वो इसमें इंटरनली एडअप किए गए हैं। ठीक है, जैसे कि रैम हो गया, रोम हो गया, आईओ हो गए, टाइमर्स हो गए, एडीसी हो गया, ये सारे उसके बीच में इनबिल्ट होते हैं। इसको हम ये भी कह सकते हैं, इट इज मेंट टू बी अ मोर सेल्फ कंटेन्ड एंड इंडिपेंडेंट एंड फंक्शंस एज अ टाइनी डेडिकेटेड कंप्यूटर। ये एक इंडिपेंडेंट आईसी है जिसको किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती एक्सटर्नली, और ये अपने आप में एक कंप्यूटर की तरह काम करता है। इसकी कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं, मोटोरोला 6811, इंटेल 8051, Zilog, Z8, PIC 16 सीरीज। सो दीज आर द एग्जांपल ऑफ माइक्रो कंट्रोलर। ठीक है, ये इसका ब्लॉक डायग्राम है, इट्स अ जनरल डायग्राम। जनरल डायग्राम की हम इसमें बता रहे हैं कि दिस इज अ सिंगल आईसी
ये एक सिंगल चिप है जिसमें ये सारी चीजें इनबिल्ट होंगी, जिसमें ALU, रैम, रोम, रजिस्टर्स, इंटरप्ट सर्किटरी, टाइमर काउंटर, IO पोर्ट्स, क्लॉक सर्किट, स्टैक पॉइंटर, प्रोग्राम काउंटर। लास्ट टाइम हमने माइक्रो प्रोसेसर में ये चीजें तो पढ़ी थी कि प्रोग्राम काउंटर इनबिल्ट होता है, स्टैक पॉइंटर इनबिल्ट होता है, ठीक है, इंटरप्ट इनबिल्ट होता है, रजिस्टर कम होते हैं उसमें माइक्रो प्रोसेसर में, बट बाकी चीजें जो होती हैं दैट आर एक्सटर्नल इन द माइक्रो प्रोसेसर, बट माइक्रो कंट्रोलर में ये सब कुछ बीच में ही दिया होगा। तो अब उससे पहले कि माइक्रो कंट्रोलर को हम आगे बढ़े, सबसे उससे पहले हम करते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है। लास्ट टाइम हमने पढ़ा हुआ है, फिर भी हम चलो उसको एक बार ब्रीफली पढ़ते हैं। On the contrary side means on the other side, a microprocessor which was developed before microcontroller is just a processor. अब इसमें clearly cut दिया हुआ है कि it's just a processor, not a controller, and does not have the previous mentioned peripherals. अब इसमें वो जो mentioned हमने किए थे कि peripherals वो इसमें नहीं होते हैं, जैसे कि रैम हो गया, रोम हो गया, IO पोर्ट्स हो गए, टाइमर हो गए, ADC हो गया, सीरियल पोर्ट हो गया, ये सारे एक्सटर्नली इसको साथ में कनेक्ट करने पड़ते हैं टू डू द स्पेसिफिक टास्क। In order to make it work or build a system around it, we need an interface with the peripherals separately. अगर हम काम करवाना चाहते हैं माइक्रो प्रोसेसर से, तो ये सारी चीजें उससे एक्सटर्नल लगानी पड़ेंगी। ये माइक्रो प्रोसेसर का एक ब्लॉक डायग्राम होता है, एक्सटर्नल डायग्राम, जिसके इंटरनल सर्किट में हमें क्लॉक मिलेगा, रजिस्टर्स मिलेंगे, ALU मिलेगा, प्रोग्राम काउंटर, स्टैक पॉइंटर, इंटरप्ट मिलेगा, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। और ये इसका जो लेफ्ट साइड में इसका डायग्राम है, दिस इज द माइक्रो प्रोसेसर। इसके बाद ये सारे देखो, रैम है, रोम है, IO पोर्ट है, टाइमर है, ये सारे इसको एक्सटर्नली कनेक्ट किए विद द प्रोसेसर टू मेक इट वर्क, ठीक है जी। अब इसके बारे में और भी इन्होंने बोला हुआ है, अंटिल द डेवलपमेंट ऑफ माइक्रो कंट्रोलर के आने से पहले पहले ऑलमोस्ट ऑल द प्रोसेस एंड कंट्रोल टास्क वर इम्प्लीमेंटेड यूजिंग माइक्रो प्रोसेसर। कि माइक्रो कंट्रोलर का जब इन्वेंटरी नहीं हुई थी, तब हम ये सारे जो कंट्रोल काम करते थे हम गैजेट्स पे, वो सारे यूजिंग द माइक्रोप्रोसेसर करते थे। As microprocessor need the additional peripherals to work as a system, the overall cost of the control system was high. उस टाइम पे जो कंट्रोल सिस्टम की कॉस्ट थी that was very high because सारा कुछ एक्सटर्नली लगा के उसको एक सिस्टम में बनाया जाता था, जो कि बहुत सारा बहुत हम कह सकते थे कॉस्ट आती थी उसकी। But with the development of microcontroller, the situation has changed completely, including the world of embedded system. ठीक है जी। तो माइक्रो कंट्रोलर के आने से वो सारा कुछ एक ही चिप में इनबिल्ट आ गया, तो पूरा हम कह सकते थे कि इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड था दैट हैज चेंज ड्रामेटिकली, ठीक है। और वो एम्बेडेड सिस्टम बन गया था। एम्बेडेड सिस्टम के बारे में भी हम पढ़ेंगे आगे। तो सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं माइक्रो कंट्रोलर वर्सेस माइक्रो प्रोसेसर का। सम पीपल थिंक माइक्रो कंट्रोलर एंड माइक्रो प्रोसेसर आर सेम, बट दे आर डिफरेंट एक्चुअली। ये देखिए, ये एक माइक्रो कंट्रोलर है, इसके बीच में ये सारी चीजें इनबिल्ट है, ठीक है जी। और अगर हम इसको, ये एक IC हो गया, अगर हम इसको एक्स्ट्रा कर दें तो दिस इज द सेम सिस्टम जो कि माइक्रो प्रोसेसर की हेल्प से बना है। इसमें क्या है, माइक्रो प्रोसेसर एक अलग चिप है, रैम एक अलग चिप है, प्रोग्राम मेमोरी अलग चिप है, A to D कन्वर्टर अलग है, ऑसिलेटर अलग लगा हुआ है, और डिफरेंट पेरिफेरल्स अलग लगा के सेम काम कर रहा है माइक्रो कंट्रोलर की तरह। तो हम कह सकते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर इज अ सिंगल चिप कंप्यूटर, ठीक है जी, हैविंग ऑल द थिंग्स इनबिल्ट इन। ठीक है, ये फर्क है माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो प्रोसेसर में। माइक्रो प्रोसेसर इज जस्ट अ प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर इज हैविंग ऑल द थिंग्स कंबाइंड टू डू अ स्पेसिफिक टास्क। अब ये कुछ डिफरेंसेस दिए हैं, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आता है, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर। तो मैंने कोशिश की है कि सारे पॉइंट्स कवर अप हो जाए, ठीक है। तो इसको आपको अच्छे से समझाता हूँ। सबसे पहले तो हमने इसका डायग्राम बनाना है माइक्रो प्रोसेसर का। इसमें वही चीज़ है जो लास्ट वाला डायग्राम था, वही चीज़ को डिफरेंटली बनाया गया है। एक माइक्रो प्रोसेसर है, ठीक है, उसके एक्सटर्नली हमने उस पर रोम कनेक्ट किया है, रीड रैम कनेक्ट किया है, सीरियल पोर्ट है एक्स्ट्रा से कनेक्ट किया है, IO पोर्ट किया है, टाइमर्स किया है, ये सारे सिस्टम बस के साथ माइक्रो प्रोसेसर से कनेक्टेड है, ठीक है। और माइक्रो कंट्रोलर की अगर बात करें तो ये सारा एक ही चिप है जिसमें माइक्रो कंट्रोलर इनबिल्ट, इसमें रीड ओनली मेमोरी, रैम है, जो टाइमर है, IO पोर्ट्स है, सीरियल इंटरफेस, दैट इज कंबाइंड इन वन चिप। माइक्रो प्रोसेसर इज द हार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। अब माइक्रो प्रोसेसर क्या है, बेसिकली इट्स अ हार्ट जो कि एक प्रोसेसिंग करता है, ठीक है। और माइक्रो कंट्रोलर इज द हार्ट ऑफ एम्बेडेड सिस्टम। एम्बेडेड सिस्टम क्या है, एक कंबाइंड गैजेट है जो कि सारी चीजों को, जिसमें हम इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, कंट्रोलर, प्रोसेसर, ये सारे मेमोरीज, ये सारा कुछ बना के इसको कंबाइन करके एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करवाते हैं किसी भी डिवाइस को, दैट इज कॉल्ड एम्बेडेड सिस्टम, ठीक है जी। जैसे वॉशिंग मशीन का टाइमर हो गया,
तो वो एक बेसिकली एक छोटा सा सर्किट होगा जिसमें सब कुछ लगा होगा और वो सारी उम्र के लिए वही काम करेगा जो उसे प्रोग्राम किया गया। ठीक है, वो सारी उम्र के लिए ही वॉशिंग मशीन का कंट्रोलर बन के काम करता रहेगा। तो दैट इज एम्बेडेड सिस्टम। ऐसी लाखों एप्लीकेशन है जो कि एम्बेडेड सिस्टम की तरह काम करती है और उसका जो मेन हार्ट है दैट इज माइक्रो कंट्रोलर। ठीक है, आगे इसको समझेंगे आप। इट इज माइक्रोप्रोसेसर का अगला पॉइंट है, इट इज जस्ट अ प्रोसेसर, मेमोरी एंड आईओ कंपोनेंट्स आर टू कनेक्टेड एक्सटर्नली। Microcontroller has external processor along with internal memory and IO components. ठीक है जी। Since memory and IO has to be connected externally, the circuit becomes large. अब इसमें memory और IO जो है वो हम एक्सटर्नली कनेक्ट करते हैं तो एक सर्किट लार्ज बन जाता है। हमने लास्ट सेमेस्टर में ये देखा था माइक्रो प्रोसेसर की किट में कि वो कितनी बड़ी किट होती है जिससे हम प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं। तो इतनी बड़ी किट आजकल के एज कम्पेयर टू टूडेज आईसी अगर देखें तो दैट इज कंपैरेटिवली वेरी लार्ज। ठीक है, और माइक्रो कंट्रोलर की बात करें, मेमोरी एंड आईओ के इंटरनली इंक्लूडेड होते हैं, दैट मींस द सर्किट इज वेरी स्मॉल। माइक्रोप्रोसेसर में कांट बी यूज्ड इन कॉम्पैक्ट सिस्टम एंड हेंस इनएफिशिएंट। अब इसको हम कॉम्पैक्ट सिस्टम में यूज नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ इट्स बिग साइज। तो ये एक इनएफिशिएंट प्रोसेसिंग मेथड है। और इसको जो माइक्रो कंट्रोलर की बात करें, कैन बी यूज्ड इन कॉम्पैक्ट सिस्टम एंड इट इज एन एफिशिएंट टेक्निक। और माइक्रो प्रोसेसर में कॉस्ट ऑफ द एंटायर सिस्टम इंक्रीजेस। माइक्रो कंट्रोलर की जो कॉस्ट होगी दैट इज कंपैरेटिवली लो एज कंपेयर टू माइक्रो प्रोसेसर। Microprocessor में due to external component, the entire power consumption is high, hence it is not suitable to use with the device running on stored power like battery. अब external components लगाएंगे तो power सबके लिए अलग अलग हो। ठीक है, तो वो पावर कंजप्शन पूरे सर्किट की ज्यादा हो गई और उसको हम बैटरीज पे नहीं रन कर सकते। आजकल के जो प्रोडक्ट है वो सारे छोटे छोटे बैटरीज पे चलते हैं, बट अगर हम माइक्रो प्रोसेसर के साथ सब कुछ लगाएंगे तो वो काम नहीं बनेगा उन बैटरीज में। ठीक है, तो उसके एज कंपेयर टू माइक्रो कंट्रोलर की बात करते हैं, एक्सटर्नल कंपोनेंट्स आर लो, टोटल पावर कंजप्शन इज लेस एंड कैन बी यूज्ड विद डिवाइस रनिंग ऑन द स्टोर्ड पावर लाइक बैटरीज। अब ये माइक्रो कंट्रोलर सिस्टम जो है ये इसको हम बैटरीज पे रन करवा सकते हैं बिकॉज इसकी पावर कंजप्शन बहुत कम होगी। एक ही आईसी को सेम पावर चाहिए सभी पेरिफेरल्स को काम करने के लिए। ठीक है जी। मोस्ट ऑफ द माइक्रोप्रोसेसर डू नॉट हैव पावर सेविंग फीचर। अब इसमें कोई पावर सेविंग फीचर नहीं होता कि अगर कोई माइक्रोप्रोसेसर आइडल मोड पे बैठा है तो ये नहीं कि उसकी पावर खत्म हो जाएगी, वो सेम पावर कंज्यूम करता रहेगा जब तक वो रन हो रहा है। ठीक है जी। बट माइक्रो कंट्रोलर में पावर सेविंग मोड जो है दैट आर इंट्रोड्यूस्ड बाय द रिसर्चर्स, जिसमें आइडल मोड और पावर सेविंग मोड होता है। दिस हेल्प्स टू रिड्यूस द पावर कंजम्पशन इवन फर्दर। अब इसमें माइक्रोप्रोसेसर में और क्या होता है, सिंस मेमोरी एंड आईओ कंपोनेंट्स ऑल आर एक्सटर्नल, ईच इंस्ट्रक्शन विल नीड एक्सटर्नल ऑपरेशन, हेंस इट इज रिलेटिवली स्लो। अब दो तरह के बेसिकली इंस्ट्रक्शंस होते हैं। एक होता है जिसको हम मेमोरी को असेस करवाते हैं, ऐसी इंस्ट्रक्शन जो मेमोरी ऑपरेशन करती है, और एक ऐसी इंस्ट्रक्शन होती है जो आईओ को ऑपरेट करवाती है, मतलब आईओ इंस्ट्रक्शंस होती है। तो ये दोनों के लिए एक्सटर्नल, दोनों एक्सटर्नल है, तो इंस्ट्रक्शन जब इनके साथ काम करेंगे, इनके साथ प्रोसेसिंग करेगी तो इट विल बी वेरी स्लोअर। ठीक है, द स्पीड विल बी वेरी स्लोअर। तो ये माइक्रो प्रोसेसर की ये भी डिसएडवांटेज है एज कम्पेयर टू माइक्रो कंट्रोलर। अब इसकी बात करते हैं कंट्रोलर की, सिंस कंपोनेंट्स आर इंटरनल, मोस्ट ऑफ द ऑपरेशन आर इंटरनल इंस्ट्रक्शन एंड स्पीड इज फास्ट। ठीक है, तो जो प्रोसेसिंग स्पीड होगी दैट इज फास्टर। माइक्रोप्रोसेसर हैव लेस नंबर ऑफ रजिस्टर, हेंस मोर ऑपरेशन आर मेमोरी बेस्ड। अब इसमें जो है वो हम पढ़ चुके हैं माइक्रोप्रोसेसर 8085 में, तो दैट आर ओनली 6 जनरल पर्पस रजिस्टर्स आर देयर, जो कि बहुत कम होते हैं। ठीक है, तो वो क्या है हमारे लिए एक ज्यादा से ज्यादा हम कहते हैं कि लेंथी प्रोग्राम्स बनेंगे अगर हम काम करवाना चाहेंगे और लिमिटेड काम होगा उससे। Microcontroller have more number of register, hence the program are easier to write. Microprocessor are based on von Neumann model architecture where program and data stored in the same memory module. अब basically क्या है, जब भी कोई हम कहते हैं कि किसी भी नए आईसी का इन्वेंशन होती है तो वो उसका आर्किटेक्चर पहले डिसाइड होता है। और बेसिकली आर्किटेक्चर दो तरह के होते हैं, एक होता है वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर और एक होता है हार्वर्ड आर्किटेक्चर। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर जो था दैट वाज बेस्ड ऑन वॉन न्यूमैन मॉडल और आर्किटेक्चर, जिसमें प्रोग्राम और डाटा एक ही मेमोरी मॉड्यूल में सेव होता है। तो दोनों के लिए कम स्पेस मिलती है कि एक बार अगर प्रोग्राम हमने लेंथी लिख लिया तो डाटा के पास स्पेस नहीं होगी मेमोरी। ठीक है जी।
तो ये भी इसका एक काइंड ऑफ ड्रॉबैक कह सकते हैं। माइक्रो कंट्रोलर में क्या आता है, दीज आर बेस्ड ऑन हार्वर्ड आर्किटेक्चर वेयर प्रोग्राम मेमोरी एंड डाटा मेमोरी एंड सेपरेट, both are having the different memories, so they can access differently and it can access more memory। ठीक है जी। अब इसको यूज कहाँ करते हैं, एप्लीकेशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर हमने पढ़ा हुआ है वैसे, इट इज यूज इन पर्सनल कंप्यूटर, बट जो माइक्रो कंट्रोलर की एप्लीकेशंस है दैट आर वेरी वास्ट, वॉशिंग मशीन, एमपी3 प्लेयर्स, रिमोट कंट्रोल टीवी के ऊपर, ठीक है जी। और बहुत सारी ऐसी ऑटोमेशन, ऑफिस ऑटोमेशन हो गया, डीवीडी प्लेयर्स हो गए, ऐसी बहुत सारी आगे हम पढ़ेंगे एप्लीकेशंस जो कि इसमें हम माइक्रो कंट्रोलर को यूज कर सकते हैं। दिस वाज द माइक्रो प्रोसेसर वर्सेस माइक्रो कंट्रोलर। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर कुछ भी इसमें प्रॉब्लम होगी हम डिस्कस कर लेंगे बाद में जब भी आप कहेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। अब हमने स्टार्ट किया था एम्बेडेड सिस्टम। एम्बेडेड सिस्टम क्या है, ये भी हमारा एक सी व्हेन वी टॉक अबाउट एम्बेडेड सिस्टम वी एक्चुअली रेफर टू अ स्पेसिफिक डिवाइस। अब ये एक स्पेसिफिक डिवाइस है दैट कम्स विद बिल्ट इन सर्किटरी एंड नीड लोड ऑफ प्रॉपर इंस्ट्रक्शन टू कंट्रोल द डिवाइस। मकसद क्या है, डिवाइस को कंट्रोल करना है। ठीक है, डिवाइस को कंट्रोल करने का मतलब कि मैंने एक काम करना है इस एक मशीन पे, मैंने वो एक उसको कंट्रोल करना है फॉर सम टाइम कि वो काम अपना अच्छे से करते रहे, और उसके लिए जो हम सर्किट बनाएंगे दैट इज कॉल्ड एन एम्बेडेड सिस्टम। ठीक है, और ये एक ऐसी चीज है जैसे टीवी का रिमोट है, छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं। टीवी का रिमोट सारी उम्र वो सेम फंक्शन करता रहता है जो उसे सिखाया गया, दैट इज द एग्जांपल ऑफ एम्बेडेड सिस्टम। बट वो बनता कैसे है, एक सर्किट बनाते हैं हम, सर्किट में एक आईसी लगा होता है जिसको हम प्रोग्राम करते हैं, और उस प्रोग्रामिंग की हेल्प से हम वो सारा कुछ काम उससे करवाते हैं जो कि हमें उस टीवी को चलाने के लिए चाहिए। ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड एन एम्बेडेड सिस्टम। Great thing about embedded system is that it involves customized programming that is directly connected to internal circuitry, which can be modified again and again till you achieve the desired result. Once it has been, this line, skip this line please. तो basically क्या है कि इसको हम embedded system को हम customized programming कर सकते हैं, हम अपनी तरफ से कोई भी ऐसा काम करवा सकते हैं embedded system से जो हमें चाहिए। ठीक है, हमें डिजायर्ड हो, मैं कहता हूँ कि मुझे एक वॉशिंग मशीन है वो ऑटोमेटिकली 10 मिनट्स बाद अपना काम बंद कर दे ताकि उसकी पावर कंजप्शन कम से कम। तो क्या होगा कि मैं एक ऐसी प्रोग्रामिंग करूंगा कि वो 10 मिनट के बाद अपने आप जो है मशीन बंद हो जाए, तो दैट इज डिजायर्ड। ठीक है, तो एम्बेडेड सिस्टम का यही काम है कि हम उसको प्रोग्राम खुद से कर सकते हैं सर्किट की हेल्प से और एक प्रोसेसर की हेल्प से। ठीक है, और उसमें इसका जो हार्ट है दैट इज माइक्रो कंट्रोलर, राइट। तो नेक्स्ट अगे है टाइप्स ऑफ माइक्रो कंट्रोलर। माइक्रो कंट्रोलर बहुत आजकल तो इसकी बहुत सारी हम कह सकते हैं कि फैमिलीज आ चुकी हैं, और इसकी जो टेक्नोलॉजी है दैट इज मोर कॉम्प्लेक्स देन द प्रीवियस। ठीक है, तो पहले इसको 4 डिवाइड्स में इसको बांटा गया है। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू द बिट्स इट इज ऑफ 3 टाइप्स, दैट इज 8, 16 बिट, 32 बिट माइक्रो। अगर हम मेमोरी डिवाइसेस की बात करें तो ये दो तरह की होते हैं कंट्रोलर, एम्बेडेड माइक्रो कंट्रोलर और एक्सटर्नल मेमोरी माइक्रो कंट्रोलर। ठीक है जी। इंस्ट्रक्शन सेट, अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन सेट इट इज ऑफ 2 टाइप, दैट इज रिस्क स्टैंड फॉर रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, और सिस्क मींस टू कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, ये भी आगे हम डिस्कस करेंगे। इसका जो मेमोरी आर्किटेक्चर है दैट इज ऑफ 2 टाइप, हार्वर्ड एंड प्रिंसटन। प्रिंसटन को हम नॉन ह्यूमन भी बोलते हैं। ठीक है जी, ये 2 तरह के आर्किटेक्चर होते हैं। तो आगे उसकी फैमिलीज के बारे में बात करेंगे। तो ये सारी फैमिलीज हैं माइक्रो कंट्रोलर की, 8051, मोटोरोला फैमिली, पिक फैमिली, हिटाची फैमिली, टेक्सास फैमिली, आर्म फैमिली एंड अदर्स। अदर्स में बहुत सारी आ जाएंगी, आगे पढ़ेंगे हम। 8051 में जो जिन जिन कंपनीज ने 8051, इंटेल, बेसिकली इसको इंटेल ने शुरू किया था, इंटेल 8051, बट ऐसा सेम आर्किटेक्चर का जो माइक्रो कंट्रोलर था वो अदर कंपनी ने भी अडॉप्ट कर लिया था, और वो कंपनीज थी फिलिप्स, एटमल, सिमंस, डेलायस। ठीक है, तो ये सारी 8051 फैमिली के आईसी बनाते हैं माइक्रो कंट्रोलर। ठीक है, अब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे आगे। Based on bit configuration, the microcontroller is further divided into 3 categories. 8-bit microcontroller। अब हम 8-bit microcontroller किसको बोलेंगे, जो कि एक टाइम पे 8 बिट्स को साइमल्टेनियसली प्रोसेसिंग करे, उसको हम बोलते हैं 8-bit microcontroller। ठीक है जी। अब इसमें it is used to execute arithmetic and logical operations like addition, subtraction, multiplication, division। ये सारी 8-bit की हम अर्थमेटिक ऑपरेशंस कर सकते हैं एट ए टाइम इसमें, और इसकी एग्जांपल है 8031 एंड 8051।
8051. These both are the 8-bit microcontrollers. Next था इसके बाद 16-bit microcontroller. Same अगर हम 8-bit को सेस कर सके एक टाइम पे तो that are called 8-bit microcontroller. अगर हम किसी भी microcontroller से 16-bit डाटा को सेस कर सके on a single time, that is known as 16-bit microcontroller. ठीक है जी. These are used to perform the same operations where higher accuracy and performance is required. और इसकी जो example है that is 8096. ठीक है. Next, 32-bit microcontroller. These are the latest microcontrollers. These type of microcontrollers generally used in automatically controlled appliances like automatic operational machines, medical appliances, etc. These are the latest one. ठीक है. इसमें 32 bits को access कर सकते हो. जितने ज़्यादा bits को access कर पाएंगे उतनी उसकी speed higher हो जाएगी. ठीक है जी. So these are the types of microcontroller according to the bit configuration. Next one is according to memory configuration. दो तरह के होते हैं. एक्सटर्नल मेमोरी माइक्रोकंट्रोलर जिसमें it is designed in such a way that they do not have a program memory on the chip. उसमें program memory अंदर नहीं होती inbuilt. Hence they are named as external memory microcontroller. और जो 8031 था that is the example of external memory. But आजकल जो माइक्रोकंट्रोलर आ रहे हैं that is embedded memory. उसके inbuilt की program memory है जिसमें हम program को save कर सकते हैं. This type of microcontroller is designed in such a way that microcontroller has all the program and data memory counters and timer interrupt IO ports on the single chip. Example 8051 and other all are the embedded memory microcontrollers. Sorry. Next is instruction set configuration. ये भी दो तरह की होती है. CISC and RISC. CISC means complex instruction set computer. I hope ये सब आप साथ में अपनी कॉपी पे नोट करते जाएंगे ताकि आपको आगे इसका बेस समझ आता रहे. It allows the user to insert a single instruction as an alternative to many simple instructions. अब complex instruction set का मतलब क्या है कि एक इंस्ट्रक्शन को हम बहुत सारे वे से यूज कर सकते हैं. तो एक सिस्टम जो है वो काफी कम्प्लेक्स बन जाता है, प्रोग्रामिंग काफी कम्प्लेक्स बन जाती है. तो एक तो ये टाइप हो गया, इसकी दूसरा है रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर. तो ये एक जनरल पर्पस माइक्रो कंट्रोलर है जिसमें क्या होता है कि हमारे पास इंस्ट्रक्शंस बहुत कम होती हैं, उससे हम प्रोग्रामिंग करते हैं. तो दैट इज कॉल्ड रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर. ठीक है. इट रिड्यूसेस द ऑपरेशनल टाइम बाय शॉर्टनिंग द क्लॉक साइकिल पर इंस्ट्रक्शन. राइट. नेक्स्ट इज आर्किटेक्चर. आर्किटेक्चर के बेस पे दो तरह का होता है, वॉन न्यूमैन एंड हार्वर्ड आर्किटेक्चर. वॉन न्यूमैन को हम प्रिंसटन आर्किटेक्चर भी बोलते हैं. इट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन बस. इसमें जो होता है डाटा ट्रांसफर और इंस्ट्रक्शन, मतलब प्रोग्राम जो फैच हो रहा है और जो डाटा ट्रांसफर हो रहा है वो एक बस की हेल्प से हो रहा है और दोनों एक टाइम पे काम नहीं करेंगे. पहले इंस्ट्रक्शन को फैच करते हैं हम, देन हम डाटा ट्रांसफर करते हैं. ठीक है. बट ऑन द अदर साइड हार्वर्ड आर्किटेक्चर जो कि माइक्रोकंट्रोलर का होता है, इट कंसिस्ट ऑफ सेपरेट डाटा एंड इंस्ट्रक्शन बसेस. इन दोनों की बसेस अलग अलग होती है. बोथ ऑफ द फंक्शंस परफॉर्म साइमल्टेनियसली ऑन बोथ द बसेस. दिस इज द हार्वर्ड आर्किटेक्चर. इसमें जो प्रोग्राम है मेमोरी दैट इज डिफरेंट एंड डाटा मेमोरी डिफरेंट है, दोनों के लिए बसेस भी डिफरेंट होंगी. बट वॉन न्यूमैन में क्या है, प्रोग्राम डाटा एक ही मेमोरी का पार्ट होते हैं. सो दोनों की जो एड्रेस बस और डाटा बस है वो सिंगल लाइंस में होंगे और एक टाइम पे एक काम करती है. ठीक है. सो दीज आर द टाइप्स ऑफ माइक्रोकंट्रोलर. ये कुछ उसकी पिक्स है अलग अलग माइक्रोकंट्रोलर फैमिलीज की, जिसमें एटमेल का AVR है. AVR अलग से माइक्रोकंट्रोलर आता है. ATX मेगा है. ठीक है जी. एटमेगा भी इसका ही पार्ट एक एटमेगा 328 भी है. ऐसे ही पिक फैमिली आती है, 8051 फैमिली होती है, आर्डिनो फैमिली जो कि आजकल लेटेस्ट है, और आर्म फैमिली है. ये सारी माइक्रोकंट्रोलर की टाइप्स है. ठीक है जी. इसके बारे में आगे हम आगे पढ़ेंगे लास्ट चैप्टर्स में. वो भी स्टार्टिंग है, सो हम थोड़ी सी इंट्रोडक्शन ही करेंगे इसके बारे में. नेक्स्ट, हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंगली जो हमें सिलेबस कवर अप करना है दैट इज ऑफ द माइक्रो कंट्रोलर 8051. तो हम MCS 51 भी बोलते हैं. ये एक माइक्रो कंट्रोलर की फैमिली है जिसको हम बेस मानते हैं माइक्रो कंट्रोलर से. अगर ये इसके बारे में हम अच्छे से पढ़ लेंगे तो हमें इसके ऊपर आने वाले जितने भी माइक्रो कंट्रोलर्स है जो कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसके बारे में भी हमें एक पूरा डेमोन्स्ट्रेशन हो जाती है कि वो कैसे काम करते हैं. ठीक है. सो दिस इज द बेस ऑफ द माइक्रो कंट्रोलर. इसके बारे में हमें सब कुछ पता होना चाहिए कि ये कैसे काम करते हैं, कितनी पिन्स होती हैं इसकी, और कैसे ये इंटरफेस करते हैं विद द एक्सटर्नल डिवाइसेस, ताकि हम जो इसके लेटेस्ट माइक्रो कंट्रोलर्स हैं उनके बारे में भी जान सकें. ठीक है जी. सो सबसे पहले इसके
उसके बारे में पढ़ते हैं। 8051 माइक्रोकंट्रोलर वाज डिजाइन्ड इन द 1980s बाय इंटेल। तो ये एक इंटेल कॉर्पोरेशन की तरफ से बनाया गया आईसी है जिसने माइक्रो प्रोसेसर भी बनाए थे। और कब बनाया था इसको? 1980s में। बेसिकली इसकी जो इंट्रोडक्शन हुई थी दैट वाज 1981। ठीक है। इट्स फाउंडेशन वाज ऑन हार्वर्ड आर्किटेक्चर। अभी हमने पढ़ा कि एक हार्वर्ड आर्किटेक्चर पे बेस है जिसमें प्रोग्राम मेमोरी अलग होती है और डाटा मेमोरी अलग होती है। ठीक है जी। और ये इसको बनाया क्यों गया था? टू प्ले द रोल इन द एम्बेडेड सिस्टम। एम्बेडेड सिस्टम बनाने के लिए इसको यूज किया गया था माइक्रोकंट्रोलर। At first, it was created using NMOS technology. NMOS technology को पहले रख के इसको बनाया गया था, but as NMOS technology needs more power to function, therefore Intel re-intended microcontroller 8051 employing CMOS technology. ठीक है जी। सबसे पहले इसको NMOS टेक्नोलॉजी भी बनाया गया था जिससे प्रोसेसर बनते थे, बट मोर पावर रिक्वायर्ड थी NMOS टेक्नोलॉजी को चलाने के लिए, इसलिए इसको CMOS टेक्नोलॉजी पे बनाया गया जिससे इसकी पावर कंजप्शन बहुत कम हो चुकी है। ठीक है जी। और द न्यू एडिशन केम इनटू एग्जिस्टिंग विद द लेटर सी एज द टाइटल नेम, फॉर एग्जांपल 80C51। अब जिस आईसी में भी 80C51 लिखा होगा दैट मींस वो सीमोस टेक्नोलॉजी से बना होगा, राइट। दीस मोस्ट modern microcontroller need a fewer amount of power to function in comparison to their forerunners। इससे पहले जो भी माइक्रोकंट्रोलर आते थे वो सारे NMOS टेक्नोलॉजी से थे और उनको पावर कंजप्शन ज्यादा थी उनकी, बट विद द CMOS टेक्नोलॉजी द पावर कंजप्शन was very low। ये इस आईसी की शेप है। ठीक है। इसके बारे में बात करेंगे हमें। ये दिस इज द 8051 आईसी। इट लुक्स लाइक अ 8085 माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है जी। सेम आईसी पिन है बट इट इज डिफरेंट फ्रॉम। सो फीचर्स ऑफ 8051 माइक्रोकंट्रोलर, दिस इज आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये कभी कभी 10 मार्क्स का और कभी कभी 5 मार्क्स का फाइनल एग्जाम्स में आता है। ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम दिस क्वेश्चन comes in the final papers। ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है, इसको आप अच्छे से मेरे साथ साथ ही रिपीट करते रहना। ठीक है। और इसको अपनी कॉपी पे नोट्स करते रहना साथ साथ में। सबसे पहला पॉइंट है फीचर ऑफ 8051 माइक्रोकंट्रोलर का, दैट इट इज 8 बिट ALU। इट इज हैविंग द 8 बिट ALU। ALU क्या होता है? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। मतलब हम कह सकते हैं इसको इट इज 8 बिट माइक्रोकंट्रोलर, राइट। ALU is the heart of microcontroller. It performs arithmetic and bitwise operation, that is logical operations on binary numbers. The ALU in 8051 is 8-bit ALU. It can perform operation on 8-bit data. मतलब this is a 8-bit. It is having 8-bit ALU and it is 8-bit microcontroller. ये इसका first feature है। Next, it is having 8-bit accumulator also। Accumulator क्या है? It is an important register associated with ALU। जो भी सारे ऑपरेशंस के रिजल्ट है, अरिथमेटिक ऑपरेशन हो गया या लॉजिकल ऑपरेशन, उसका जो रिजल्ट स्टोर होता है दैट इज इन द एक्यूमुलेटर बाय डिफॉल्ट। ठीक है। तो इसका एक्यूमुलेटर जो है दैट इज ऑफ 8 बिट। ठीक है जी। नेक्स्ट इज इट इज ऑफ डिप पैकेज। डिप पैकेज मतलब डुअल इनलाइन पैकेज होता है जो कि हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ा है। दिस इज कॉल्ड डिप पैकेज। ठीक है जी। इट इज बिल्ट विद 40 पिन्स DIP IC। ठीक है। रैम की बात करें तो एक माइक्रोकंट्रोलर जो 8051 है दैट इज हैविंग 128 बाइट्स ऑफ रैम। ठीक है। ये आपने याद रखना है। 128 बाइट की रैम होती है माइक्रोकंट्रोलर की 8051। ठीक है जी। इसमें IO पोर्ट्स, रजिस्टर और SFR होते हैं। SFR क्या है वो आप आगे पढ़ेंगे। स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स होते हैं। सॉरी। नेक्स्ट है रोम। रोम 8051 has 4 KB of on-chip ROM, that is a program memory। अब इसकी जो प्रोग्राम मेमोरी होती है, हमने अभी पढ़ा था कि इसमें डिफरेंट होती है प्रोग्राम मेमोरी और डाटा मेमोरी। डाटा मेमोरी 128 बाइट थी और जो प्रोग्राम मेमोरी है दैट इज 4 KB। ठीक है। 4 KB का मतलब 4 किलोबाइट्स ऑफ रोम। क्लियर। नेक्स्ट, इनपुट आउटपुट पोर्ट्स। तो इसमें 4 इनपुट आउटपुट पोर्ट्स होते हैं। 4 पोर्ट्स होते हैं 8 बिट के। ठीक है जी। और ये इनका जो नाम होता है दैट इज P0, P1, P2, P3। दैट इज पोर्ट 0, पोर्ट 1, पोर्ट 2, पोर्ट 3। ये सारे के सारे चारों के चारों 8 बिट्स के होते हैं। ठीक है जी। और ये एज अ इनपुट एंड आउटपुट पोर्ट यही काम करते हैं, राइट। तो दीज आर एड्रेसेबल एंड बाई डायरेक्शनल पोर्ट्स। आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। टाइमर्स एंड काउंटर्स की बात करते हैं तो 8051 हैज टू 16 बिट टाइमर्स एंड 2 काउंटर्स होते हैं। इसके बाद 16 बिट के
दो टाइमर्स एंड काउंटर, वही टाइमर की तरह काम करते हैं और वही जो है काउंटर की तरह काम करते हैं। नेक्स्ट, इंटरप्ट्स, इट कंसिस्ट ऑफ 2 एक्सटर्नल एंड 3 इंटरनल इंटरप्ट्स। ठीक है, तो 2 एक्सटर्नल एंड 3 इंटरनल इंटरप्ट्स होती है इसकी। सीरियल पोर्ट जो है, इट सपोर्ट्स द फुल डुप्लेक्स यूआरट कम्युनिकेशन। यूआरट होता है यूनिवर्सल एसिंक्रोनस रिसीवर ट्रांसमीटर। तो ये इसके अंदर ही इनबिल्ट ही सीरियल पोर्ट होता है जो कि फुल डुप्लेक्स यूआरट कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट, एक्सटर्नल मेमोरी कितनी असेस कर सकते हैं? इट कैन असेस 2 16-bit एड्रेस लाइंस एट वंस। दो 16-bit लाइंस को एट वंस काम कर सकते हैं इससे, वन ईच फॉर रैम एंड रोम। दैट टोटल मेमोरी दैट इट कैन असेस फॉर रैम एंड रोम इज 64 KB, दैट इज 2^16। ठीक है, 64 KB हम रैम को और 64 KB हम रोम को असेस कर सकते हैं एक्सटर्नल मेमोरी, राइट। इसके अलावा इसके बहुत सारे एडिशनल फीचर्स होते हैं। बिल्ट इन रीसेट टाइमर विद ब्राउन आउट डिटेक्शन। ब्राउन आउट डिटेक्शन होता है कि जैसे इसकी वोल्टेज कम होती है तो ये उसको ऑलरेडी रीसेट कर देता है, आगे इसके जो इनपुट आउटपुट डिवाइस होते हैं उनको खराब होने से बचा लेता है। ऑन चिप ऑसिलेटर होता है 12 मेगाहर्ट्ज का। वुडन प्रोसेसर लगा होता है इसमें, ए टू डी डी टू ए कन्वर्टर्स ऑलरेडी इनबिल्ट होते हैं, आरटीसी है, रियल टाइम क्लॉक, पावर डाउन मोड और स्लीप मोड होता है इसमें। ठीक है, so these all are the features. I hope that it is very simple and very effective topic जो आप लोगों को समझना होगा। और ठीक है, इसको आप लोग कर रहे होंगे आई होप। तो ये हो गया हमारा फीचर्स। इसके बाद हम पढ़ते हैं इसकी एप्लीकेशन। माइक्रो कंट्रोलर की मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में बताया था कि बहुत सारी एप्लीकेशन है आजकल हमारी लाइफ में, चाहे वो ऑटोमोबाइल हो, चाहे वो सिविल हो सेक्शन हो, या मैकेनिकल फील्ड हो, या हम इलेक्ट्रिकल फील्ड की बात करें या कंप्यूटर फील्ड की बात करें, तो सब में माइक्रो कंट्रोलर्स यूज हो रहे हैं। ठीक है, तो उसकी कुछ एग्जांपल्स ये हैं हमारे पास। कंज्यूमर अप्लायंसेस जिसमें माइक्रो कंट्रोलर यूज होता है, दैट इज टीवी ट्यूनर्स, रिमोट कंट्रोल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक स्विंग मशीन एक्सेट्रा। बहुत सारी ऐसी अप्लायंसेस होते हैं, माइक्रोवेव ओवन हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, कंज्यूमर अप्लायंसेस है ये सारे, डीवीडी प्लेयर हो गया, MP3 प्लेयर हो गया, जिसमें ये सारे यूज होते हैं माइक्रो कंट्रोलर। ठीक है जी, होम अप्लायंसेस में आ गया टीवी, VCR, वीडियो गेम्स, कैमकॉर्डर, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स, होम सिक्योरिटी सिस्टम, गैरेज डोर ओपनर्स, दीज ऑल आर हैविंग द माइक्रो कंट्रोलर। कम्युनिकेशन सिस्टम में हम बात करें, मोबाइल फोन, कॉर्डलेस हो गया, ठीक है, टेलीफोन हो गया, इंटरकॉम्स हो गई, आंसरिंग मशीन हो गया, पेजिंग डिवाइस, दीज ऑल डिवाइसेस आर हैविंग माइक्रो कंट्रोलर्स। ऑफिस में फैक्स मशीन, प्रिंटर्स, कॉपियर्स, लेजर प्रिंटर्स, दीज ऑल आर हैविंग कंट्रोलर। ऑटोमोबाइल में देखिए आप, ABS, ऑटोमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम, इंजन कंट्रोल, ट्रांसमिशन कंट्रोल, टेम्परेचर कंट्रोल, कीलेस एंट्री, एयरबैग्स और जितने भी ट्रैफिक सेंसर्स होते हैं वो सारे के सारे माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड एप्लीकेशंस में। एरोनॉटिकल एंड स्पेस, दीज आर इन दिस वेरी, बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस होते हैं जो जिसमें सेंसिंग एलिमेंट्स लगे होते हैं और वो सारे माइक्रो कंट्रोलर के साथ काम करते हैं। मेडिकल इक्विपमेंट्स में यूज करते हैं उसको, डिफेंस में यूज करते हैं, रोबोटिक्स, सारा का सारा माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड होता है। इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस एंड फ्लो कंट्रोल, रेडियो एंड नेटवर्किंग इक्विपमेंट्स, रिमोट सेंसिंग, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन। तो ये सारी फील्ड्स हैं जिसमें हम माइक्रो कंट्रोलर की हेल्प से गैजेट्स बना के उस पर काम करते हैं। ठीक है, तो आई होप आप सबको ये सारा टॉपिक समझ आ गए होंगे। ठीक है जी, अगर इनमें कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है आपको तो जब मर्जी आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। दिस वाज आवर फर्स्ट टॉपिक। ठीक है जी, इसको बेस बना के चलेंगे तो आगे हमारा काम इजी हो जाएगा। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो। थैंक यू।